दोस्तों, माँ गंगा की कहानी तो आप सभी ने सुनी ही होगी। महाभारत की कहानी माँ गंगा से नहीं होती है, वह तो एक निमित्त था। महाभारत की कहानी आरंभ होती है सत्यवती और राजा शांतनु से। आई मित्रों, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ। आप सभी को पता नहीं होगा कि महाभारत की शुरुआत में क्या हुआ था और कैसे महाभारत की कहानी आरंभ होती है। कैसे नदी में गिरे वीर्य से पैदा हुई राजा शांतनु की पत्नी सत्यवती। आप सभी के लिए वीडियो बहुत रिसर्च के बाद लेकर आता हूँ। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि महाभारत की कथा की शुरुआत सत्यवती से होती है, जो धृतराष्ट्र और पांडु की दादी थी। उनके जन्म की कहानी जानते हैं। महाभारत की शुरुआत एक ऐसी स्त्री से होती है, वह सत्यवती होती है, जिन्हें देखकर हस्तिनापुर के राजा शांतनु मोहित हो जाते हैं। बाद में सशर्त उनकी सत्यवती से शादी होती है, जिससे उनके दो बेटे होते हैं, प्रपौत्र पांडु और धृतराष्ट्र होते हैं। सत्यवती अपूर्व सुंदरी थी। महाभारत में जब ऋषि व्यास के वैशंपायन इस कथा को कहते हैं तो इसकी शुरुआत इसी अजीबोगरीब तरीके के जन्म से होती है। हम सभी मिलकर जानते हैं ये कैसे हुई। उस समय चेदी नाम का एक देश होता था, जिसके पुरु वंश के राजा थे उपरिच वसु। उपरिच इंद्र के दोस्त थे। उनके विमान से आकाश का गमन किया करते थे, इसी वजह से उनका नाम उपरिच पड़ गया। उपरिच की राजधानी के करीब शुक्तिमत नाम की नदी थी। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो अपनी रूपवती पत्नी गिरिका का ध्यान करने लगे। इससे वह कामासक्त हुआ था। कथा कहती है, इससे उसका वीर्य स्खलित हो गया। उसने इसे एक बाज पक्षी को दिया और कहा कि इसे उसकी पत्नी तक पहुंचा दिया जाए। वीर्य से नदी की मछली गर्भवती हो गई। जब बाज वहां से इसे लेकर उड़ा तो रास्ते में उस पर आक्रमण हो गया। नतीजतन ये वीर्य नदी में गिर गया। उस समय नदी में एक अप्सरा रहती थी, जिसका नाम अद्रिका था। वह ब्रह्म जी के शाप के चलते मछली में बदल गई थी और नदी में ही अपना समय गुजार रही थी। उसने वह वीर्य ग्रहण कर लिया था, जिससे वह गर्भवती हो गई। जब देवव्रत को ही मालूम हुआ कि उसके पिता सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन इसमें अड़चन है, तो वह खुद मछुआरे के पास पहुंचे और पिता के लिए उनकी बेटी का हाथ ही नहीं मांगा, बल्कि भीष्म प्रतिज्ञा कर डाली। मछली के गर्भ से मछुआरे को मिले एक लड़का और एक लड़की। 10वें महीने एक मछुआरे ने जाल फेंका और ये मोटी सी मछली उसके जाल में फंस गई। मछली को उस मछली के पेट से एक नवजात लड़का और लड़की मिले, जिसको वह राजा के पास ले गया। तभी अप्सरा शाप से मुक्त होकर आकाशमार्ग में चली गई थी। राजा उपरिच ने मछुआरे से कहा, ये कन्या तुम्हारी ही रहेगी। लड़की को बेटे के रूप में अपना लिया, जो बाद मत्स्य नाम का धार्मिक राजा हुआ। वो लड़की ही सत्यवती यानी मत्स्य गंधा थी। अब आप सोच रहे होंगे इस लड़की का क्या हुआ होगा। ये लड़की जैसे जैसे बड़ी होती गई, वैसे वैसे बहुत खूबसूरत होती गई। लेकिन वह मछुआरों के साथ उन्हीं की बस्ती में रहती थी, लिहाजा नाम मत्स्य गंधा पड़ा था। वही सत्यवती थी। उसके देह से ऐसी सुगंध निकलती थी कि दूर दूर तक उसका भान हो जाता था, इसलिए उसका एक नाम योजन गंधा भी था। अब हम सभी जानेंगे राजा शांतनु और सत्यवती की शादी किस तरह से होती है। एक दिन जब राजा शांतनु यमुना तट के वन में थे तो उन्हें एक बेहद सुगंध का एहसास हुआ। जब उन्होंने सुगंध का पीछा किया तो ये एक रूपवती कन्या के पास जा पहुँचे। वो सत्यवती थी। राजा के पूछने पर उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं धीवर जाति की कन्या हूँ, पिता के आदेशानुसार नाव चलाती हूँ। शांतनु इस कन्या पर इतना मोहित हो गई कि उसका हाथ मांगने उसके पिता दासराज के पास जा पहुँचे थे। तब दासराज ने शर्त रखी, अगर आप मेरी बेटी के गर्भ से पैदा पुत्र को अपनी राजा की गद्दी सौंपेंगे तो मैं इसका विवाह आपके साथ कर सकूंगा। राजा शांतनु वचन नहीं दे पाए थे और राजधानी लौट आए। इसके बाद वह उदास रहने लगे। जब उनके पुत्र देवव्रत को इसका पता लगा तो वह खुद मछुआरे के घर जा पहुंचे और वचन दिया कि ना तो मैं आजीवन विवाह करूंगा, तो इस वजह से मेरा कोई पुत्र भी नहीं होगा जो सत्यवती के बेटों की राह में आएगा। और सत्यवती के चलते ही देवव्रत को भीष्म पितामह कहा गया। देवव्रत की इसी प्रतिज्ञा पर उन्हें भीष्म पितामह के नाम से जाना जाने लगा। अब सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हुआ। फिर सत्यवती के दो बेटे हुए, एक का नाम चित्रागंध और दूसरे का नाम विचित्रवीर्य हुए। चित्रागंध की युद्ध में मृत्यु हो गई तो विचित्रवीर्य भी कुछ सालों बाद बीमारी से चल बसे। उनकी दो रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। दोनों बहनें थीं। दोनों बहनों का नियोग महर्षि व्यास से कराया गया, जिससे फिर पांडु और धृतराष्ट्र ने बेटों के रूप में जन्म लिया था। क्या है नियोग और इसको महर्षि व्यास ने क्यों किया था? दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये नियोग क्या होता है और इस नियोग को महर्षि व्यास से ही क्यों कराया गया है।
प्राचीन काल समय नियोग मनुस्मृति में पति द्वारा संतान उत्पन्न न होने पर या पति की अकाल मृत्यु की अवस्था में ऐसा उपाय था जिसके अनुसार स्त्री अपने देवर या संगोत्री से गर्भाधान करा सकती थी। अब ये सत्यवती ने महर्षि व्यास से क्यों कराया, ये भी जानते हैं। विचित्र वीर्य के बगैर किसी संतान की मृत्यु हो जाने पर सत्यवती ने जब अंबिका और अंबालिका का नियोग कराने की बात की तो उन्होंने व्यास को बुलाया गया। उसी समय उन्होंने भीष्म को बताया कि व्यास भी उनके बेटे हैं। मित्रों, इसके बारे में भी जानेंगे। सत्यवती के शरीर से पहले मछली की तरह गंध आती थी। मत्स्य गंधा नाव से लोगों को यमुना पार कराती थी। एक दिन ऋषि पाराशर वहां पहुंचे थे। तब ऋषि को यमुना पार जाना था। वे मत्स्य गंधा की नाव में बैठ गए थे। इसी दौरान उन्होंने सत्यवती से कहा कि वह उसके जन्म से परिचित है और उससे एक पुत्र की कामना करते हैं। और जब सत्यवती ने स्वीकृति दी तो कुछ समय बाद सत्यवती ने पाराशर ऋषि के पुत्र को जन्म दिया था। जन्म लेते ही वह बड़ा हो गया। वह द्वैपायन नाम द्वीप पर तप करने चले गए। द्वीप पर तप करने और इनका रंग काला होने की वजह से वे कृष्ण द्वैपायन के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने ही वेदों का संपादन किया था और महाभारत ग्रंथ की रचना भी की। ऋषि पाराशर के वरदान से मत्स्यगंधा के शरीर से मछली की दुर्गंध खत्म हो गई। इसके बाद वह सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। इस प्रकार से महाभारत की कहानी शुरू होती है। पांडु के 5 बेटे थे जो पांडव कहलाए और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए, लेकिन पांडव और कौरवों में कभी नहीं बनी। बाद में इन दोनों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ। तो अब समझ गए होंगे कि किस तरह सत्यवती के जन्म के साथ महाभारत की कहानी की शुरुआत होती है। तो मित्रों, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी सुझाव जरूर लिखें।